हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, यह राज्य है गुजरात, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा यह होती है लेह में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेह। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1948। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का जो प्रथम नागरिक कहते हैं यह कहते हैं राष्ट्रपति को। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला यह लगता है सोनपुर में, यानी बिहार के सोनपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यह देश है भारत देश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत देश। चलिए, आपका अगला सवाल हो जाएगा, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले मैकाले हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का ए हो जाएगा, मैकाले। चलिए, आपका अगला सवाल है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया। चलिए, आपका अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का होता है। लगभग नहीं बल्कि होते ही हैं 6 वर्ष, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था, यानी कि निर्माण किसने करवाया? तो बनवाने वाले यह हो जाएंगे अकबर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, इसका आंसर हम जानेंगे। फिलहाल कमेंट कीजिए, भाषा कौन सी है जो कि भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? ऑप्शन में है हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और बांग्ला। देखिए, चारों ऑप्शन में से आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह हिंदी भाषा हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? देखिए, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, बट उनमें कितने बैंकों का हुआ था? तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? देखिए, भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर, यह शहर है इंदौर शहर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदौर। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम यह था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए, आपका अगला सवाल, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? देखिए, मानव में जो दांतों की प्रकार होते हैं वह कितने प्रकार होते हैं? तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 4 प्रकार के दांत होते हैं मानव में, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? गुप्त समाज के स्थापक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त, यानी जो ऑप्शन का डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह भगत सिंह थे। ऑप्शन का बी है जो बिल्कुल से जवाब हो जाएगा, भगत सिंह। चलिए, आपका अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? देखिए, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछा गया है। ऑप्शन में है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दोमट मिट्टी, यानी कि चावल की खेती के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है यह दोमट मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आपका अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत देश की प्रथम महिला शासिका कौन थी? मुमताज बेगम, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका यह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के जो फ्रंट चेहरा होता है उसमें हड्डियों की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव खोपड़ी नहीं बल्कि फ्रंट का जो चेहरा होता है उसके अंदर की हड्डियां की संख्या पूछी गई है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि यह है थायराइड। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? देखिए नोटबंदी जो कि भारत में यह हुआ था 8 नवंबर 2016 को। यानी नोटबंदी कब हुआ पूछा जाए तो 8 नवंबर 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 मई। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 में। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है 1526 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? आपके ऑप्शन में है मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली। और इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। यानी जो भारत का राष्ट्रीय गान है पहली बार कोलकाता शहर में गाई गई। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? तो देखिए अनुपात कौन सा हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का? तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:2। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वैसे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? देखिए मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। यानी जो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र यह होता है O2। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O2। चलिए आपका अगला सवाल है, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय की जंजीर यह कहते हैं जहांगीर को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? देखिए शादी नहीं करने वाले प्रधानमंत्री यह प्रधानमंत्री हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कभी शादी नहीं की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य यह राज्य है राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी गन्ना उत्पादक देश कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन में है भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्राजील। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश यह देश है ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास यह समकालीन थे अकबर के। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकबर। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाले होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल है, सहायक संधि किससे संबंधित है? देखिए सहायक संधि जो था यह लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित था। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए आपका अगला सवाल है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखिए जो सुंदरबन का डेल्टा है यह बनाने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन में है गंगा ब्रह्मपुत्र और नर्मदा ताप्ती। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियाँ मिलकर के सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? भारत देश में पहला आधार कार्ड यह आधार कार्ड बना था 29 सितंबर 2010 को। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 29 सितंबर 2010। चलिए आपका अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण यह होता है
अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसा कि आंसर आप जानते हैं, रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले ऑप्शन नंबर सी था अगला सवाल में, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है ए मायने नहीं रखता, आंसर कौन सा सही होगा ए आपको देखना है। तो आंसर जो है रजिया सुल्तान है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? जो प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर है यह जो है अमृतसर में है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृतसर। चलिए आपका अगला सवाल है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर यह राज्य केरल में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल राज्य। देखिए आपका अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है यह उत्तराखंड के जिले रुद्रप्रयाग में है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ढोकला जो है वह भारतीय राज्य गुजरात का व्यंजन है, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। चलिए आपका अगला सवाल है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का जो महल है यह जो है ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्वालियर। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म यह था किशन कन्हैया, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशन कन्हैया। चलिए आपका अगला सवाल है, उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? देखिए उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर का, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर। चलिए आपका अगला सवाल, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है यह जो है खजुराहो में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खजुराहो। चलिए आपका अगला सवाल, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? देखिए हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है वह किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रभाषा कहलाई गई है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अनुच्छेद 343 के तहत कहलाई गई। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा यह है 352, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 352। चलिए आपका अगला सवाल, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? देखिए रामचरितमानस में कांड टोटल 7 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए रामचरितमानस में कांड की संख्या तो यह 7 हो जाएगा।